हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ इसमें आपको जो है जानकारी देनी है सहारनपुर दिल्ली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर सहारनपुर से दिल्ली तक पहुँचने के लिए कितना समय लगता है। वीडियो में शुरू में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बाकी सब सही है। तो आइए चलते हैं इस सफ़र पर, सहारनपुर दिल्ली के सफ़र पर, कि हमें ये चेक करना है कि सहारनपुर और दिल्ली के बीच में कितना समय लगता है। तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट जो लिया है वो है देवन टपरी रोड से एंट्री की है इसमें, और ठीक 5 बजे हम टोल प्लाजा पर पहुँचे और वहाँ से हमने पर्ची ली 5 बजे। और उसके बाद में हमने स्टार्ट किया अपनी जर्नी को। इस जर्नी में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पूरी जर्नी में रास्ता एकदम खाली है, एकदम कोई नहीं है रास्ते में। बिल्कुल रास्ता ऐसा है सुनसान एकदम, केवल टैक्सी है, निजी वाहन यानी कि आप वैन कह लीजिए, कार कह लीजिए, या वॉल्वो बस है, और एक दो जो है यात्री सवारी बस है। एक दो भी नहीं, एक ही है। पूरे रास्ते में हमें केवल इतने ही बसें मिली हैं, वॉल्वो भी और एक सवारी बस। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे जो है आसपास के एरिया वाले हैं इस रास्ते पर सफ़र जो है बहुत कम करते हैं, या इस रास्ते पे जो है किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। मेरठ दिल्ली रोड पर जो है वहाँ पर तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस रोड पर जो है ट्रैफिक नहीं मिला, बहुत कम ट्रैफिक है, नाम मात्र का। आप जो है आंख बंद करके भी गाड़ी चला लोगे, आंख आंख बंद करके भी चले जाओगे तो भी पहुँच जाओगे, क्योंकि जो है रास्ते में कुछ है ही नहीं ऐसा। हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि कोई स्पेशल चीज़ हुई होगी। वही मुश्किल से एक दो गाड़ियां हैं जो क्रॉस कर रही हैं, बाकी और कुछ नहीं है। जितना जो है हमारा जो एक्सप्रेसवे है चौड़ा है, उस हिसाब से इसमें गाड़ियां जो है बहुत नाम मात्र की हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली किसी को काम है ही नहीं। सब जो है मेरठ और मुजफ्फरनगर इसी जगह जो है डेस्टिनेशन है सभी के, लेकिन जो है दिल्ली डेस्टिनेशन बहुत कम लोगों का है। इस रास्ते से कोई, यानी बहुत कम लोग जा रहे हैं, या तो यात्रा बस से कर रहे हैं, या ऐसा लगता है कि मुजफ्फरनगर मेरठ वाला जो हाईवे है लोगों ने उसे ही अपनाया हुआ है। गाड़ी के नंबर देखेंगे तो नंबर भी जो है DL DL DL। यूपी की भी एक दो मात्र की गाड़ियाँ मिलेंगी, नहीं तो दिल्ली, इस रास्ते का उपयोग ज़्यादातर दिल्ली निवासियों ने किया है। यूके की गाड़ियाँ भी बहुत कम हैं, उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की भी गाड़ियाँ बहुत कम हैं। केवल दिल्ली वाले जो हैं इस रास्ते से अधिकतर यात्रा कर रहे हैं। बाकी जो है यूपी वालों ने इतना जो है इस रास्ते को नहीं पकड़ा है, और उत्तराखंड वाले भी जो है बहुत कम है। उत्तराखंड की ज़्यादा टैक्सी हैं, वोल्वो बस है, क्योंकि रास्ता भी छोटा है तो मुश्किल से एक या दो बसें जो है मिल पाती हैं। उधर से आते हुए एक या दो बस मिलेंगी, और यहाँ से जाते हुए भी एक या दो बस मिलेंगी। बस इतना ही है, इतनी देर में जो है हम रास्ता पूरा कर लेते हैं। तो हम आज जो है टाइमिंग देखेंगे कि हम सहारनपुर से, यहाँ टोल प्लाजा से जो है दिल्ली कितनी देर में पहुँचेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम इस रास्ते पे कभी गए ही नहीं थे, तो पहली बार जाना हुआ हमारा। तो इसीलिए जो है इसी रास्ते पे जो है चलते हुए हम रास्ते को कवर करेंगे और ये देखेंगे कि टाइमिंग कितनी है। तो हमने 5 बजे, ठीक 5 बजे टोल प्लाजा पे एंट्री की थी, वहाँ से पर्ची लेकर हम चल दिए, और उसके बाद में हम रास्ते को देखते जा रहे हैं। रास्ता सुनसान है, बिल्कुल कोई नहीं है रास्ते पे, बिल्कुल भी। और थोड़ा सा आगे क्रॉस करने के बाद में दिल्ली, इस दिल्ली हाईवे पर जो है रुड़की देवन एग्ज़िट है, जहाँ से
हरिद्वार के लिए यात्रा की जा सकती है। दिल्ली वालों के लिए बहुत निकट है इधर से। यहाँ पहुँचने के बाद में जो है बहुत जल्दी, इतनी जल्दी कि हरिद्वार पहुँच सकते हैं। ये तो दिल्ली हरिद्वार रूट वालों की बात हो गई थी। इसके बाद में जो है सहारनपुर वाले जो हैं ये जो चल रहे हैं, तो इस रास्ते पर हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक नाम मात्र का है। एक तो वैसे ही भीड़ है, चाहे किसी तरह से भी चले, लेकिन हमने अपने जो गाड़ी की जो स्पीड है बहुत कम रखी हुई है, आसान गति से, यानी कि ऐसे कि जैसे आराम से अपने घर के आसपास यात्रा करते हैं कि हाँ धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, इस तरह से चल रहे हैं, ज़्यादा स्पीड पे नहीं है। और देख रहे हैं कि रास्ता हमारा कितना कवर हो रहा है। तो पहला हमारा एग्ज़िट आ गया है इस समय दिल्ली हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर, हरिद्वार रुड़की देवबंद एग्ज़िट। ये एग्ज़िट हमारा आ गया है। अभी इस पर थोड़ा काम चल रहा है, ये हमने देखा है, इसमें अभी थोड़ा काम चल रहा है। तो जब इसमें थोड़ा सुधार हो जाएगा तो और ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा इस रूट पर। तो इस रास्ते का जो मेन पर्पज़ है वो है कि हमारा समय बचे। और ये रास्ता जा किधर से रहा है, ये भी एक बड़े ही जो है उत्सुकता की बात है कि ये रास्ता जो है पुराना, हमारा जो पुराना रास्ता है, जो सहारनपुर वाले पकड़ते थे, रामपुर, नानोता और थाना भवन, और इसके बाद में बड़ौद, बागपत, शामली, यहाँ से निकलते हुए जो है जो रास्ता है, उसी रास्ते के पास में कोई ये पूरा रास्ता जो है निकल रहा है। और यहाँ पर जो है लगता भी ऐसा है कि हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। यदि हमें उत्तराखंड की बसें, उत्तराखंड की टैक्सी ना दिखाई दे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम जो है पुराने रास्ते पे ही है। पुराने रास्ते को डेवलप उन्होंने कर दिया है और हम इस पुराने रास्ते पर जो है सफ़र कर रहे हैं। ये जो है इस समय रुड़की हरिद्वार जो एग्ज़िट है, देवबंद भी इसी साइड से जाया जाएगा। तो कुल मिला के यही हुई बात कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता पुराने टाइम की याद दिलाता है। जैसे जो थाना भवन के साइड का रास्ता है, या आप बड़ौद का रास्ता कह लीजिए, वही वाला रास्ता है, उसी रास्ते की याद दिलाता है। और हमें लगता भी है कि इस रास्ते का फ़ायदा जो शामली, मुजफ्फरनगर, बड़ौद, बागपत, थाना भवन के आसपास के जो लोग बाग हैं उन्हें बहुत मिलेगा। और वो दिल्ली के वैसे निकट भी है और इस रास्ते से और निकट आ जाएंगे। रेस्ट एरिया की बात करें तो रेस्ट एरिया, मैंने कहा शुरू में कि ये रास्ता बहुत सुनसान है। सुनसान का मतलब है रेस्ट एरिया भी पूरी तरह तैयार नहीं है, कोई भी रेस्ट एरिया तैयार नहीं है। एक भी रेस्ट एरिया जो है वर्किंग ऑर्डर में नहीं है। ये अभी नानोता एग्ज़िट आया है। नानोता एग्ज़िट जो है, यहाँ से हम नानोता के लिए रास्ता पकड़ सकते हैं। रेस्ट एरिया कोई तैयार नहीं है। पेट्रोल पंप रेस्ट एरिया के जो हैं वो भी तैयार नहीं है। एक भी रेस्ट एरिया तैयार नहीं है, एक भी पेट्रोल पंप तैयार नहीं है। अब अगर आपको जो है इस रास्ते पर जर्नी करनी है, सफ़र करना है, तो आपको अपना पेट्रोल का टैंक फुल करवाना पड़ेगा। यानी कि 187 किलोमीटर आप मान के चलिए। वैसे तो 160 किलोमीटर के लगभग सहारनपुर और दिल्ली की दूरी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 187 किलोमीटर का पेट्रोल आप अपने पास या डीजल अपने पास में रखें, तो आप जो है इस रास्ते पर कहीं भी जो है नहीं रोकेंगे। नहीं तो जो है रास्ते में ही आपको अपना टैंक देखना पड़ेगा कि भाई हमारे टैंक में पेट्रोल ख़त्म हो गया है और अब भैया कहीं से व्यवस्था करो। हाँ, गाड़ी ख़राब होने की बात यह है कि हर जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं इमरजेंसी के। आप इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके आप उन्हें कॉल करें और आपकी गाड़ी को वो टो करके ले जाएंगे और आपकी गाड़ी को ठीक करके वापस आप जो है अपने हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर आकर अपनी यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। इतनी फैसिलिटी है, लेकिन रेस्ट एरिया के नाम पर अभी जीरो है।
पेट्रोल पंप के नाम पे भी ज़ीरो है फैसिलिटी, क्योंकि नया एक्सप्रेसवे है और अभी डेवलप होने में टाइम है, अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। उद्घाटन तो इसका कर दिया था, उद्घाटन तो प्रधानमंत्री जी द्वारा कर दिया गया, लेकिन अभी यहाँ के रेस्ट एरिया और पेट्रोल पंप जो है अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। और अभी चलते हुए तो ऐसा ही लगता है कि जैसे हम एक्सप्रेसवे पर यात्रा कर रहे हैं, फैसिलिटी पूरी है, लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा लगता है कि हम यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि जब फैसिलिटी नहीं है रास्ते में कोई चीज़, अगर आप जो है रास्ते में आपको डीजल की आवश्यकता हो जाए, पेट्रोल की आवश्यकता हो जाए, तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया हम कहीं ग्रामीण क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि रास्ते में तो कोई पेट्रोल पंप है ही नहीं और ना कोई रेस्ट एरिया है। तो इसी वजह से जो है थोड़ा सा इस समय जो है एक्सप्रेस वे पर जो है अपने टैंक फुल रखें तभी यात्रा करें। रास्ता बड़ा अच्छा है, बहुत आसान रास्ता है। आसान कहने का मतलब कि टू साइड वे है और कोई दिक्कत नहीं है, जो है आराम से जो है गाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती जा रही है। और जो है हम जो है बड़ी आसान गति से बहुत धीरे धीरे चलकर भी इस रास्ते को जो है नियत समय में पार कर लेंगे। ये हमारा चरथावल जो है एग्ज़िट है और ये पार हो चुका है इस समय। तो ये रास्ते का जो पूरा विवरण जो मैंने आपको दिया वो आप जो है ध्यान में रखें, क्योंकि अपने टंकी का पेट्रोल फुल करा लें, क्योंकि रास्ते में कहीं भी अगर मान लो आपके टैंक जो है कम पड़ गया, आपका डीजल या पेट्रोल कम पड़ गया, तो आपको यहाँ पर जो है रुकना पड़ सकता है। और ये शामली एग्जिट है, लेकिन ये शामली एग्जिट जो है आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस समय जो है कैमरा ऑफ हो गया था, तो हमने केवल इसमें नाम रख दिया कि ये शामली एग्जिट है, लेकिन यहाँ पे ये दिखाई नहीं देगा। शामली मुजफ्फरनगर एग्जिट जो है वो जा चुका है। और ये जो यहाँ पर पास में जो रेस्ट एरिया है वो है, और पेट्रोल पंप जो निर्माणाधीन है, अभी ये सभी पेट्रोल पंप निर्माणाधीन है। थोड़ा आगे चलने के बाद में एक जगह एक पेट्रोल पंप है जो रास्ते में दिखाई देता है, जो फ्लाईओवर के नीचे की साइड में है, लेकिन वहाँ जाना जो है सही नहीं है, क्योंकि आप यात्रा कर रहे हैं एक्सप्रेसवे पे और उसके बाद में आप नीचे उतरेंगे, वहाँ से पेट्रोल लेंगे, उसके बाद आएंगे, तो आपके 15 से 20 मिनट वैसे ही ख़राब हो जाएंगे। और 15 से 20 मिनट ख़राब होने का मतलब है कि फिर आपकी गाड़ी का ना तो फ्लो रहेगा, और आप जो है 20 के भी शायद ऐसा हो सकता है कि 10 मिनट और फालतू लगा दें, 30 मिनट लगा दें, क्योंकि जब एक बार आप एक्सप्रेस वे से नीचे उतर गए तो ऊपर आने में बहुत टाइम लगता है। और वैसे जो है एक्सप्रेस वे बहुत आसान है, आप एक्सप्रेस वे पे चलते चले जाएँ, आपके पास में टैंक में पेट्रोल है, डीजल है, तो आप अपनी यात्रा को लगातार बनाए रख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप लगातार जो है अपनी यात्रा को निर्बाध गति से आगे बढ़ा सकते हैं। अभी रास्ते में जो ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, जैसे मोटरसाइकिल वाले चल रहे हैं, शायद इन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि अभी चालान भी है 20,000 रुपये का, कि यदि पुलिस जो है पकड़ लेगी तो 20,000 रुपये का चालान भी कटेगा। खैर, जिसका जैसे चलता है, हम किसी को ये नहीं कहते कि भाई जो है कि कोई गलत कर रहा है। भाई जिनका जो चल रहा है वो चलना चाहिए, जो है सही है जो है। तो इसीलिए जो है आप जो है अपनी गाड़ी का पेट्रोल फुल रखें। और अभी कुछ देर में एक अभी स्टॉपेज, सॉरी स्टॉपेज कह रहे, एग्ज़िट पॉइंट अभी आने वाला है, वो है बड़ौत, हाँ शायद बड़ौत का है, बड़ौत बागपत एग्ज़िट है। तो बड़ौत, हाँ बड़ौत बुढ़ाना एग्ज़िट, बड़ौत बुढ़ाना एग्ज़िट है। यहाँ पर जो है दूरी दिल्ली से 57 किलोमीटर रह जाती है, और आप जो है यहाँ से आप फुल स्पीड से यात्रा कर सकते हैं। हम तो बहुत आसान धीरे धीरे कर रहे हैं यात्रा, और धीरे धीरे करनी चाहिए। एक्सप्रेस वे है, जितनी स्पीड लिमिट है उतनी स्पीड लिमिट पे यात्रा करनी चाहिए। जो बड़े वाहन हैं उनके लिए स्पीड लिमिट जो है थोड़ी सी कम है, हमारे लिए ज़्यादा है। कार वाले 100 की स्पीड तक चल सकते हैं, लेकिन आसान गति से यात्रा करनी चाहिए। आसान 60 की स्पीड और 65 की बहुत है, आराम से पहुंच जाते हैं। तेज़ चलने वाला भी उसी टाइम पहुंचता है, धीरे चलने वाला भी उसी टाइम पहुंचता है।
ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा होता है कि कोई चाहे कितने भी तेज़ चल ले, लेकिन जो डिफरेंस रहता है मुश्किल से 5 या 6 मिनट का डिफरेंस रहता है। बहुत तेज़ चलने वाला भी जो है 6 मिनट पहले ही पहुंचेगा और हम उसके 5 मिनट बाद हम पहुंच जाएंगे। तो ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा तेज़ चलाकर जो है कोई फ़ायदा नहीं है चलने के। ज़्यादा तेज़ चलने से कोई फ़ायदा नहीं है, धीरे धीरे आराम से चलना चाहिए। और जो है अपने जो गंतव्य है उसे प्राप्त करना चाहिए। और ये हम पहुंच गए हैं दिल्ली में। आप देख रहे हैं दोनों तरफ जो है ये आ, इसी प्रकार की जो है दीवार वगैरह है जो कर रखी है। ये शुरू में जो एक्सप्रेसवे स्टार्ट हुआ था वहाँ पर जो एलिवेटेड हाईवे है एक्सप्रेसवे का जो है, वहाँ पर जो है उसी तरह की लुक है जैसी अब जो है लास्ट में है अभी गाज़ियाबाद और नोएडा जो है हमने अभी पार किया है। और अब हम शास्त्री नगर दिल्ली में एंट्री कर गए हैं। और यहाँ तक हमें लोनी बॉर्डर तक पहुँचने में कुल 2 घंटे लगे, यानी 7 बजे हम बॉर्डर पर पहुँच गए।